सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इसी के साथ आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास की कथा महात्म 9। तो आइए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। धार्मिक कथाओं से जुड़ने के लिए शांत आकार में नाग पर शयन करने वाले विश्व के आधार आकाश जैसे विशाल भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। मेघों सा रंग वाले लक्ष्मी के पति कमल से नयन वाले योगिनों जैसे ध्यान मग्न रहने वाले भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। समस्त लोकों के नाथ, सबका संसार भय नाश करने वाले विष्णु, आपका हम वंदना करते हैं। आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु मुझे सब कुछ ठीक ठीक बताइए। हे प्रभु अच्युतम, घंटा बजाने वाले और चंदन तथा तुलसी चढ़ाने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है? श्री भगवान ने कहा, हे देवों के देव, जो मनुष्य स्नान और पूजा के समय घंटा बजाता है उसे क्या फल मिलता है, यह मुझसे सुनिए। वह हमारे करोड़ों वर्ष तक, सैकड़ों करोड़ों वर्ष तक मेरे लोक में देवियों के समूह के साथ निवास करता है। घंटा सभी वाद्य और सभी देवताओं के समान है, इसीलिए मनुष्य को घंटा बजाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। जो घंटा सभी वाद्यों के समान है वह मुझे सदैव प्रिय है। इसे बजाने से सैकड़ों करोड़ों यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। घंटा सदैव बजाना चाहिए, विशेषकर पूजा के समय। पुत्र घंटियों की ध्वनि से ही सैकड़ों हजारों मनवंतरों पर सदैव प्रसन्नता बनी रहती है। हे देवों के स्वामी, मेरी पूजा मनुष्य को सदैव मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। यदि उसके साथ मेरी और शंख की ध्वनि, घंटी, मृदंग और शंख की ध्वनि तथा ओकार, प्रणव की ध्वनि हो तो और भी उत्तम माना गया है। इसीलिए जहाँ मेरे सामने घंटी बजाई जाती है, जहाँ वैष्णव द्वारा उनकी पूजा की जाती है, हे पुत्र वहाँ मुझे विद्यमान जानो। जो व्यक्ति गरुड़ या सुदर्शन चक्र से अंकित घंटी लगाता है उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं। यदि कोई मेरी पूजा के समय घंटी बजाता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे वह सैकड़ों जन्म से पापी क्यों ना हो। सोते समय मेरी पूजा के साथ घंटी बजाना चाहिए, इसका फल करोड़ों गुना अधिक मिलता है। यदि भक्तगण गरुड़ पर आरूढ़, शंख, कमल, लोहे की गदा, चक्र धारण किए हुए तथा श्री लक्ष्मी जी के साथ मेरी पूजा करते हैं और घंटी बजाते हैं तो मैं और भी प्रसन्न होता हूँ। तो वह तीर्थ, अन्य देवताओं के दर्शन, यज्ञ, पवित्र अनुष्ठान, दान तथा व्रत का पालन कैसे करेंगे, इनकी आवश्यकता भी नहीं होती। उन जो लोग कलयुग में गरुड़ पर आरूढ़ मेरी नारायण मूर्ति स्थापित करते हैं वह मेरे लोक में जाते हैं तथा 1 करोड़ कल्पों तक वहाँ रहते हैं। यदि कोई मेरे सामने महल में अथवा घर में उस मूर्ति को स्थापित करता है तो वह हजारों करोड़ों तीर्थों तथा देवता खड़े हो जाते हैं। जो मनुष्य धन्य हो गया है और 11वें दिन गरुड़ पर सवार मेरे स्वरूप की पूजा करता है और रात्रि में आदर पूर्वक गीत गान करता है तथा नृत्य करता है, वह अपने पितरों को नरक से मुक्ति करा लाता है। मैं फिर घंटे की महिमा का वर्णन करूँगा। हे पुत्र सुनो, जहाँ मेरे नाम से अंकित घंटा रखे जाते हैं और जहाँ विष्णु की मूर्ति की पूजा की जाती है, हे मेरे पुत्र जान लो कि वहाँ मैं स्वयं उपस्थित रहता हूँ। इस घंटे की इतनी महिमा है, जो व्यक्ति धूप जलाते, दीप जलाते, स्नान करते, पूजा करते या मेरे सामने उपटन लगाते समय गरुड़ चिन्ह से अंकित घंटी बजाते हैं, हे मेरे प्रिय, उसे प्रत्येक अनुष्ठान के लिए 10,000 यज्ञ, 10,000 गायों का दान और 100 चंद्रयान अनुष्ठान का पुण्य प्राप्त होता है। यदि पूजा विधि के अनुसार न भी हो तो उन मनुष्य की फलदायी होता है। घंटे की ध्वनि से प्रसन्न होकर मैं उन्हें अपना लोक में बुला लेता हूँ। यदि गरुड़ और चक्र से अंकित घंटा बजाया जाए तो वह
करोड़ों जन्मों के भय को दूर कर देता है। हे देवराज, जब मैं प्रतिदिन गरुड़ से अंकित घंटी देखता हूँ तो मैं धन्य पाकर दरिद्र के समान हर्षित हो जाता हूँ। यदि कोई व्यक्ति घंटा धारण करने वाले खंभे के ऊपर उत्तम चक्र अथवा मेरे प्रिय गरुड़ को स्थापित कर दे तो उसके द्वारा तीनों लोक स्थिर हो जाता है और मनुष्य करोड़ों पापों से दूषित हो सकता है। परंतु यदि मृत्यु के समय वह चक्र से अंकित घंटे की ध्वनि सुनता है तो यम के सेवन से निराश हो। हे पुत्र, घंटे की ध्वनि से सभी दोष और पाप नष्ट हो जाते हैं। देवता, रुद्र और पितृ सभी उत्सव मनाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। गरुड़ और चक्र प्रतीक न भी हो तो घंटी की ध्वनि से ही भक्तों पर कृपा करता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस घर में गरुड़ लगा है, जिस घर में घंटी बजाई जाती है, उस घर में किसी भी दोष नहीं होता। जिस घर में घंटी ना हो, मेरे सामने शंख ना हो, वह भगवान का भक्त कैसे माना जा सकता है? वह मेरा प्रिय कैसे हो सकता है? इसीलिए हे पुत्र, मैं तुम्हें चंदन की शक्ति बताता हूँ। अब जब हम तैयार हो जाते हैं, मैं अत्यंत प्रसन्न हो जाता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। चंदन, पुष्प, कपूर, अगलोचन, कस्तूरी, जायफल और तुलसी सहित मुझे अर्पण करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। जो श्रेष्ठ पुरुष मुझे तुलसी की टहनियाँ सदैव अर्पण करता है, वह अनंत युगों तक स्वपन में स्वर्ग में रहता है। यदि कोई व्यक्ति भक्तिपूर्वक महाविष्णु और तुलसी और चंदन अर्पण करता है, चमेली के फूलों से उनकी पूजा करता है, वह सभी सुखों को प्राप्त करता है और बहुत ही जीवन में सुखी रहता है। यदि कोई मुझे तुलसी की टहनियों के साथ चंदन अर्पण करता है तो मैं उसके सैकड़ों जन्मों के पाप को नष्ट कर देता हूँ। तुलसी की टहनी और चंदन सभी देवताओं के लिए विशेष और पितरों के लिए भी माना गया है। जब तक तुलसी की टहनियाँ और चंदन मुझे अत्यंत प्रिय हैं, जब तक चंदन और तुलसी की टहनियाँ मुझे कोई अर्पित नहीं करता, तब तक श्रीखंड, चंदन और काला अगरबत्ती उत्तम नहीं मानी जाती। इसीलिए मुझे तुलसी और चंदन बहुत ही प्रिय हैं। जब तक तुलसी की टहनियाँ और चंदन मुझे अर्पित नहीं किए जाते, तब तक कस्तूरी की सुगंध और कपूर की मधुर गंध भी बेकार है। जो लोग कलयुग में मार्गशीर्ष शुभ मास में मुझे तुलसी की टहनी और चंदन अर्पित करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है और वह धन्य है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो कोई मार्गशीर्ष मास में केसर और चंदन का लेप मेरे शरीर पर लगाता है, वह 1 करोड़ कल्प तथा स्वर्ग में रहेगा। भक्त को कपूर और चंदन को मिलाकर लेप करना चाहिए। कस्तूरी मुझे विशेष प्रिय है। जो कोई मार्गशीर्ष मास में शंख में चंदन रखकर मेरे शरीर पर लगाएगा, मैं उस पर 100 वर्षों तक प्रसन्न रहूँगा। जो मार्गशीर्ष में तुलसी दल मुझे लगाएगा और उसका लेप करेगा, भक्ति पूर्वक सेवा करता रहेगा, वह मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय है। इति श्री स्कंद महापुराणे मार्गशीर्ष महात्म तुलसी चंदन अर्पण अध्याय 9 यहीं समाप्त होता है। तो यह मार्गशीर्ष मास की कथा अध्याय 9 यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और आपके साथ मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास की कथा अध्याय 10। तो चलिए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यह मंत्र श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। श्री कृष्ण के प्रमुख भक्ति कीर्तन का मुखड़ा है। इसका ही गायन करो तो सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और सभी का कल्याण होता है। आइए अब हम यहाँ इसका अर्थ समझते हैं कि इस मंत्र का अर्थ क्या है। इस मंत्र को हमें सदैव
जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से मन में शांति बनी रहती है। दोनों पंक्तियों का अर्थ है, हे श्री कृष्ण, आप हमारे समस्त अतिरिक्त पापों, विकारों, राक्षसी वृत्ति आदि का नाश करो। हमें इंद्रियों की वासनाओं से, स्वाद की गुलामी से और भोग विषयों से, आसक्ति से मुक्त करो। इस मंत्र का ये अर्थ है, आप हमें नर से नारायण बनने की राह पर चलाओ। हम पर ऐसी कृपा करो कि हम परमात्माओं की अनुभूति कराने वाली साधना कर सके। हे गोविंद, आप तो सारे भूदेव के स्वामी हैं। आप ही हमारे हृदय में दैविक गुणों का वास करते हैं। हमें ज्ञान का दिव्य प्रकाश दो और हमारी जीवित आत्माओं को दिव्य प्रकाश से अलौकिक करो। हे नाथ, हम आपकी शरण में हैं। इसे 24 अक्षर वाला मंत्र भी कहते हैं। इसकी धुन या लय को स्वयं के अंदर सुनते रहना चाहिए और इसका अभ्यास कर लेना चाहिए। भगवान ब्रह्मा ने पूछा, हे देवराज, विभिन्न प्रकार के फूलों की महिमा तथा उनसे मनुष्य को मिलने वाले लाभों का वर्णन करो कि किस पुष्प से कौन सा लाभ मनुष्य को मिलता है और कौन सा पुष्प आपको पसंद है, इसका वर्णन करिए। श्री भगवान ने कहा, हे मेरे पुत्र, सुनो, मैं फूलों की महिमा तथा उन फूलों के नाम बताऊंगा जो मुझे बहुत पसंद है और उनको चढ़ाने से किस चीज़ की प्राप्ति होती है। वो है मल्लिका, बेला, मालती, चमेली, जूही और पाटल तुरही फूल। यह सब फूल अति उत्तम फूल माने गए हैं। निम्नलिखित पुष्पों से तुरंत प्रसन्न होती हैं केतकी के पुष्प और पत्ते, भृगराज और तुलसी के पत्ते और फूल मंजरी से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए इन पत्तों का उपयोग भगवान की पूजा में जरूर करना चाहिए। जल में उगने वाले कमल, लाल और नीले और सफ़ेद कमल, ये भी भगवान को बहुत प्रिय हैं। हे पुत्र, केवल ये ही पुष्प मेरे लिए उत्तम है जिनका रंग, स्वाद और सुगंध अच्छा होता है। बिना सुगंध वाले पुष्प भी मेरे द्वारा सराहनीय हैं, अच्छे माने जाते हैं। केतकी को छोड़कर अन्य सुगंधित पुष्प भी अच्छे होते हैं। बान, चंपा, अशोक, करवीर, जाट की पत्ती, भृंगराज, तमाल, आंवली का पत्र, ये सभी मेरे पूजा के लिए उत्तम है। हे पुत्र, मेरी पूजा वन के पुष्प या पर्वतों के पत्तों से करनी चाहिए। वे बासी नहीं होने चाहिए, अर्थात तोड़ने के बाद अधिक समय नहीं बीता होना चाहिए। पुष्प को तुरंत तोड़कर मुझे अर्पित कर देना चाहिए। उनमें छेद नहीं होना चाहिए, उनमें कोई कीड़े चिपके हुए नहीं होने चाहिए। पूजा से पहले उन पर जल छिड़कना चाहिए, उन्हें धोना नहीं चाहिए, सिर्फ ऊपर से जल छिड़कना चाहिए और अच्छे पुष्प होने चाहिए। ऐसे पुष्प मुझे बहुत प्रसन्नता प्रदान करते हैं। मेरी पूजा उद्यानों और बगीचों में फूलों से भी की जा सकती है। यदि उत्तम रंग के फूल हो तो मार्गशीर्ष मास में पुष्प अर्पित करने से मनुष्य को वह पुण्य प्राप्त होता है जो पुण्य लोग अच्छे आचरण, तप और वेदों पर महारत रखने वाले सुपात्र को 10 स्वर्ण मुद्राएं, 10 तोले सोना देने से प्राप्त होता है। इतनी मान्यता मार्गशीर्ष के माह को भगवान श्री कृष्ण ने दी है। हे पुत्र, यदि मुझे एक द्रोण पुष्प अर्पित किया जाए तो 10 स्वर्ण मुद्राएं के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए मार्गशीर्ष मास में पुष्प जरूर अर्पित करें। मुझसे पुष्प और पुष्प में अंतर जान ले। बबूल और कथ्या हजारों पुष्प है, शमी पुष्प 1000 खरीदे। पुष्पों में सबसे श्रेष्ठ शमी का पुष्प है। बेल पुष्प हजारों शमी पुष्पों में श्रेष्ठ माना गया है। शमी बका फूल हजारों बेल फूलों से बेहतर, नंदयावत 1000 बको फूलों से बेहतर है। करवीर यानी कि कनेर हजारों फूलों से
अच्छा माना गया है और श्वेत फूल, श्वेत कनेर हजारों कनेर पुष्पों से बेहद अच्छा माना गया है। श्वेत फूल से कुश फूल हजारों पलाश फूलों से बेहतर है। वन माला जंगली चमेली कुश फूलों से बेहतर है। चंपा चमेली हजारों वनमाला फूलों से बेहतर मानी गई है। अशोक फूल और चंपा फूलों से बेहतर है। फूल हजारों अशोक फूलों से बेहतर है। कुजाक पुष्प 1000 सेवती पुष्पों से श्रेष्ठ माना गया है। मालती चमेली पुष्प चमेली 1000 कुजाक पुष्पों से श्रेष्ठ। संध्या पुष्प 1000 मालती पुष्पों से श्रेष्ठ माना गया है। त्रिसंध्या पुष्प 1000 संध्या पुष्पों से श्रेष्ठ माना गया है। त्रिसंध्या श्वेत पुष्प 1000 त्रिसंध्या लाल पुष्पों से श्रेष्ठ माना गया है। कंद पुष्प चमेली एक नहीं कई किस्म के 1000 श्वेत पुष्प का श्रेष्ठ है। पुष्प जायफल का फूल 1000 कुंद पुष्पों से श्रेष्ठ है। जति पुष्प अन्य सभी पुष्पों से श्रेष्ठ है। 1000 जति पुष्पों से युक्त अति सुंदर माला अर्पण करना चाहिए, उसका पुण्य सुनो। वह हजारों करोड़ों कल्पों और सैकड़ों करोड़ों कल्पों तक मेरे नगर में रहता है, उसने मेरे समान ही हो जाता है। यदि फूल मेरी पूजा के लिए अच्छे हैं तो उनके पत्ते भी अच्छे हैं। यदि वे उपलब्ध ना हो तो फल उपयोग में लाए जा सकते हैं। इन फूल के पत्ते फलों से मेरी पूजा करने से 10,000 स्वर्ण मुद्राएं 10 तौला सोना चढ़ाने के बराबर पुण्य मिलता है। यदि लोग मार्गशीर्ष मास में इन फूलों से मेरी पूजा करते हैं तो मैं प्रसन्न होकर उनकी भक्ति प्रदान करता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे देवों के देव, इन फूलों से प्रसन्न होकर मैं उन्हें धन पुत्र स्त्री उत्तम जीवन साथी और वह जो चाहते हैं वह मैं उन्हें प्रदान करता हूँ। इति श्री स्कंद महापुराण मार्गशीर्ष मास महात्म पुष्प अर्पण 10वां अध्याय संपूर्ण। तो यहीं पर मार्गशीर्ष मास की कथा अध्याय 10 यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।